नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं दिन भर की खबरें सागौड़ा लाइव न्यूज पर। दो नगरपालिका अध्यक्ष के बाद अब हुआ नगरपालिका में एक और बड़ा विवाद। आखिर असली नगरपालिका अध्यक्ष कौन? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद नरेंद्र खोडनिया ने 14 जनवरी को प्रातः 10 बजे के बाद स्वतः नगरपालिका अध्यक्ष सागवाड़ा के रूप में कार्यभार संभाल लिया था। उन्होंने गुरुवार दोपहर 1 बजे जानकारी देकर बताया कि आज सवेरे जब वो नगरपालिका पहुंचे तो वहां पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आशीष गांधी भी नगरपालिका में पहुंचे और नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने कहा कि जब माननीय न्यायालय ने उनको यानी नरेंद्र खोडनिया को निलंबित किया था और उनकी सुनवाई के बाद जब उन्हें निर्दोष साबित किया और पुनः बहाल कर दिया है तो स्वतः ही वे नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर पदभार संभालने के लिए न्यायालय के आदेशानुसार योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको चुना है। ऐसे में आशीष गांधी को नगरपालिका अध्यक्ष पद पर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए, लेकिन त्याग पत्र न देकर नगरपालिका अध्यक्ष की बराबर की कुर्सी पर नगरपालिका अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। तो ये इस विषय को लेकर माननीय न्यायालय में एक और याचिका दायर करेंगे। हाँ, जैसा कि आज नगरपालिका में दो चेयरमैन का सीन दिख रहा है, मेरा ये मानना है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन को रद्द किया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इस कुर्सी पे आज बैठा हूँ। मगर जैसा कि आशीष गांधी यहाँ पर आकर के बैठे हैं इस कुर्सी पे, तो मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय की अवमानना है और हम इसके लिए फिर से माननीय न्यायालय में एक और बात दायर करने जा रहे हैं। आप जैसा आज नगरपालिका में देख रहे हैं कि दो चेयरमैन कुर्सी पर विराजमान हैं, तो कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि भाजपा जो है वो संविधान विरोधी विचारधारा की रखती है और संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा उल्लंघन करती है और कहीं कहीं उनका दुरुपयोग करती है। जैसा कि कल हमने कांग्रेस के हमारे चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया ने हाईकोर्ट के आदेश पर चार्ज लिया था और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। तो जहां तक आज हमने पत्र मीडिया के माध्यम से पढ़ा और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि डीएलबी में आदेश नहीं दिया है, तो डीएलबी ने आदेश पूर्व में फर्स्ट बेंच ने भी जब कहा था कि नरेंद्र जी खोडनिया के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है और ऐसा कोई आधार नहीं बनता कि उनसे कुर्सी ले ली जाए, तो तब भी सरकार ने कोर्ट के उस आदेश की पालना नहीं की। उसके बाद हम आगे बढ़े और निलंबन का आदेश निरस्त हुआ। निरस्त होने का मतलब यही होता है कि जो सरकार ने द्वेषतापूर्ण निलंबन किया था, सरकार नहीं मानी तो कोर्ट ने उसमें स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना पड़ा और कोर्ट ने उनको वापस चेयरमैन नियुक्त किया है। उस आदेश के तहत उन्होंने कुर्सी संभाल ली है। उसके बाद आज भाजपा के चेयरमैन यहाँ आशीष जी भी विराजमान है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को उन्होंने वो जो कह रहे हैं कि लिख के भेज दिया है, तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि कांग्रेस लोकतंत्र में चुने हुए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे, इसीलिए उन्होंने निलंबित किया था। तो कोर्ट का जो आदेश है उसकी ये अवमानना है, उन्हें कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए और जो नरेंद्र जी खोडनिया का आदेश है उस पे आज यहाँ पे आके भाजपा के चेयरमैन का बैठना कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और उन्होंने जो आगे की तैयारी कर रखी है भाजपा बोर्ड ने, फिर द्वेषतापूर्ण सागवाड़ा के चेयरमैन को हटाने के लिए हमने कल देखा कि एक कोई और जांच जो है वो जुलाई में यहाँ से भेजी गई है शिकायत, जैसा कि कल हमने सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से देखा। और जुलाई से लेकर फरवरी तक 5-6 महीने तक सरकार ने निलंबन दौरान किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया और 13 जनवरी की रात को कोर्ट का एक तरफ आदेश आता है कि चेयरमैन साहब का स्थगन आदेश जो है वो उस पर स्टे आता है उनके निलंबन पर, और दूसरी तरफ दूसरी कार्रवाई स्टार्ट करना। तो इससे बड़ी द्वेषता क्या हो सकती है? और यह सागवाड़ा की जनता के साथ और सागवाड़ा के विकास के साथ धोखा है। और मैं यही कहना चाहूंगा भाजपा के चेयरमैन साहब और पूरी भाजपा को कि संवैधानिक संस्था कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी आप पालना करें और नरेंद्र जी के जो निलंबन को निरस्त किया है उसका स्वागत करें और आगामी 13 दिन जो बचे उसमें सागवाड़ा के विकास में आप सहयोग दें। धन्यवाद। तो ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।